أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا आपके आस्ताने की क्या बात है। करम के आशियाने की क्या बात है। आपके आस्ताने की क्या बात है। एक घर जो मिले सरकार में, इनके सिवा जाना कहाँ। चलती रहे ये रोशनी, बढ़ता रहे ये कारवां। दिल पाकिस्तान जा पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान जा पाकिस्तान, दिल। मेरी सोच थी कि वो खौफ था, मेरी जिंदगी का हिसाब था। मेरे जुस्तजू के बरक्स थी, मेरी मुश्किलों का वो अक्स थी। मेरी जुस्तजू के बरक्स थी, मेरी मुश्किलों का वो अक्स थी। मुझे याद हो तो वो सोच थी। और मेरे मौला तेरे आगे मेरी झुकती हुई पेशानी से मेरे हर काम का आगाज हुआ करता है। और मेरे मौला तेरे आगे मेरी झुकती हुई पेशानी से मेरे हर काम का आगाज हुआ करता है। और बड़ा नादां है तुझे जरा ताड़ी मारो दा जोर दी। अंता चन बहाली मस्जिद दे मीनार दे नेड़े दिता चन बहाली। आई ईद मुबारक पहुंची घड़ी नसीबा वाली। आई ईद मुबारक पहुंची घड़ी नसीबा वाली। ते बड़े दिनों का दिन मुबारक खुशियां। सबसे पहले तो मैं तमाम मौजूद आने वाले मेहमानों को वेलकम करता हूँ दिल से। बिलखसूस सफीर पाकिस्तान
और हमारे इस्लामी स्टेट गवर्नमेंट के बैंक स्टाफ से साबिक जो प्रेसिडेंट है उनको भी वो यहाँ पर तशरीफ लेकर आए। आज में बड़े एलोक्वेंट अंदाज में पूरा PFA के बारे में और पाकिस्तान के बारे में खुसूसी वो तो ऑलरेडी हो चुकी हैं। आपको पता है कि हमने आज एक महफिल मौसीकी का भी इनेकाद किया हुआ है, तो उसके लिए काफिला मौसीकी के नाम से एक बैंड है जो कि हमें इधर कुछ गाने तो वो भी बिल्कुल
अगर याद रखो, अगर याद रखो, अगर उठ गई एक नजर, जितने खाली है सब जहां। तेरी चौखट पे बलियों ने सजदा किया, तेरी चौखट साथ ही एक दूसरे हाल में हमने खाने पीने का स्टॉल मिलेगा नेक्स्ट टाइम के लिए। शुक्रिया। और अभी हम थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए वक्फा कर रहे हैं। एक तो जिन भाइयों ने बहनों ने नमाज अदा करनी है, वो नमाज अदा करने वहाँ पर कालीन बिछे हुए हैं, और इसी तरह जिन भाइयों और बहनों ने सवालातों के जवाबात दिए थे सही, उनको गिफ्ट तकसीम किए जाएंगे। तो इस लिहाज से तकरीबन 10 मिनट का वक्त होगा। इस वक्फे में हम इनामात की तकसीम भी कर लेते हैं और साथ ही नमाज भी पढ़ लेंगे, और जब वक्फा होगा तो आप दूसरे हाथ में चक्कर भी लगाएं और देखें वहाँ पर क्या है। आज के हमारे मेहमान खसूसी सफीर पाकिस्तान जनाब कामरान अख्तर साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ लेकर आए और यूँ कह रहे हैं जो इल्मी जवाब दिए अपने नॉलेज की बुनियाद पर उनमें इनामात तकसीम होते हैं।
करूँगा कि आप कोई हौसला यहाँ पर आए हैं फॉर दैट रीजन। हमसे रिक्वेस्ट अपने बच्चों को भेजने से ले लिए हमसे रिक्वेस्ट अपने बच्चों को भेजने से Eid Mubarak, dass wir hier heute feiern. Ich habe ihm selber erzählt, dass wir heute da sind und hat mir gebeten, dass wir diese Wünsche hier weitergeben. Danke vielmals für die liebe Einladung und danke für diese wunderschöne Veranstaltung, die wir heute miterleben. Es ist der letzte Fest, wo alle Communities, gestern haben die Bosniaken gefeiert, andere aus der türkischen, arabischen Welt und heute ist inshallah der letzte Fest der pakistanischen Gemeinde. Ich habe eine ganz große Bitte. Am 27. April gibt es die Wiener Gemeinderatswahl. Es ist sehr wichtig, dass man an dieser Wahl teilnimmt. Ihr wisst alle, welche Entscheidung ihr trifft. Ihr braucht von mir keinen Rat zu geben. Aber wichtig ist hinzugehen, wichtig ist teilzunehmen. Wer keine Zeit hat hinzugehen, kann jetzt schon in den Bezirksämtern wählen gehen. Er kann eine Wahlkarte ausstellen. Bitte an die Frauen, an die Jugendlichen ab 16 Jahren, alle sind wahlberechtigt. Geht hin und verschwendet keine Stimme. Es geht um die Zukunft dieser Stadt. Und denkt auch dran beim Wählen, dass die Stimme nicht verloren geht. Nicht irgendwie wählen, wenn wir jetzt ein lustiges Experiment machen, wo es keine Chancen gibt, sondern stärken wir diejenigen, die immer schon auf der Seite auch der Gemeinschaft und auch der Minderheiten in dieser Stadt ist. Stärken wir unseren Bürgermeister den Rücken und ich freue mich, wenn wir am 27. April am Abend ein gutes Ergebnis feiern, geben wir den Rechtspopulisten und alle, die gegen die Minderheiten agieren, keine Chance. Diese lustige Plakate, deutsches Pflicht, Habibi und ich weiß nicht was, das ist eine Art von Respektlosigkeit, wie man mit uns umgeht. Das werden wir nicht akzeptieren und wir werden mit unserem Ergebnis Ihnen einen besseren Leben. Danke vielmals noch einmal für die Einladung. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप सब यहाँ पे आए। रोज साहब का उन्होंने इतनी प्यारी महफिल सजाई है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उनको इसी तरह से आगे कामयाब करे और हम सबको इस तरह से इकट्ठा रखें। मैं आपको सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हम लोग जो हैं वो आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी कम्युनिटी का कोई नुमाइंदा आपके लिए पार्लियामेंट में, आपके लिए नुमाइंदे में, आपके लिए विकसित सराहत में बैठे, जो आपका मैसेज पहुंचा सके, जो आपका बंदा हो, जो आपके लिए बोलता हो, जो आपके लिए सब कुछ करता हो। क्योंकि इस वक्त ये जरूरी है कि हम अपनी कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करें। आपकी कम्युनिटी सिर्फ उस टाइम स्ट्रॉन्ग हो सकती है जब आप लोग उसमें हमें वोट देंगे और हमें आगे लेके जाएंगे। क्योंकि अब वो टाइम आ चुका है कि हमारी कम्युनिटी वहाँ पे एक बंदे को भिजवाए। मैं आपका नुमाइंदा हूँ, मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए, ठीक है। मेरा और कोई भी यहाँ पे नहीं है, आप लोग मेरे हैं, आप मेरे पाकिस्तानी बहन भाई हैं जिनका मुझे वोट चाहिए। अगर आप मुझे वोट देंगे, मैं कामयाब होऊंगा तो आपकी कामयाबी होगी। अगर मैं किसी जगह पे जाके बैठूंगा तो आप वहाँ पे बैठे हुए होंगे। इसका मतलब है कि मेरी आवाज़ जो है वो आपकी आवाज़ है। तो इंशाल्लाह जो आप
आपको मेरी रिक्वेस्ट है वो ये है कि 27 अप्रैल को डिमांडे रात की और बिक्सित रात की दोनों की जो स्ट्रीम सेटल है उसके ऊपर आप SOZ को क्रॉस करें और उसके ऊपर मेरा नाम लिखिए इंशाल्लाह। मैं आपको हाकन को फोर्स करना चाहता हूँ ताकि वो आपको हमारी पार्टी के बारे में कुछ बताए और हमारी जो स्पिtzkandidaten है साजिद के बारे में। Es ist wieder eine große Ehre für mich, heute unter der pakistanischen Community zu sein, um euch etwas Gutes zu verkünden. Jahrelang hat man uns erzählt, man wird uns vertreten, aber die Vertretung blieb ein bisschen mager aus. Jahrelang hat man gesagt, dass man für die muslimische Community in Österreich etwas tut, aber der Rechtspopulismus hat immer dazu gewonnen. Und wir denken, das demokratische Prinzip in Österreich erfordert Vertretung. Aber nicht, dass Hakan Gördel für euch spricht, sondern dass ein pakistanischer Politiker am Platz Nummer 1 in Erberg im 23. Bezirk inshallah für euch bei den nächsten Wien-Wahlen antritt und euch eine Stimme verleiht in den politischen Gremien, um euch eure Anliegen dann auf diese Ebene zu tragen, um eine mutige Stimme zu sein. Wir sind eine mutige Stimme, weil wir haben niemals zu Gaza geschwiegen und heute gehen wir wieder zu einer Mahnwache, um zum 32. Mal für unsere Geschwister in Gaza zu demonstrieren. Wir haben nie geschwiegen, auch als Musliminnen terrorisiert worden sind in Österreich. Bei der Operation Luxor waren wir die Ersten am nächsten Tag, die dazu etwas gesagt haben und diesen Staatsterror verurteilt haben. Insofern, wenn ihr eine mutige Stimme haben möchtet, dann habe ich einen Vorschlag für euch. Ich möchte euch mit voller Stolz und voller Ehre unsere Spitzenkandidatin Salih Atir vorstellen. Vom Herzen. Zuerst möchte ich mich natürlich bedanken für die Einladung. Ich hatte gestern bereits die Ehre, bei den pakistanischen Frauen im Bayramfest dabei sein zu dürfen. Und es war ein tolles Fest mit Frauen, Kindern und Familien. Ich möchte nur eins sagen. Es ist an der Zeit, dass wir selber für uns sprechen. Und das gilt für uns alle muslimischen Communities, für alle Communities, die mit Migrationshintergrund in Wien leben, aber nicht ernst genommen werden. Es reicht nicht, einen Alibi-Namen auf der Liste zu stehen zu haben, aber unser Wort wird nicht gehört. Es reicht damit, wir wollen endlich für uns selbst sprechen, wir wollen unsere Angelegenheiten selbst in die Hand nehmen und keine Angst haben und keine Rahmenbedingungen vorgesetzt bekommen, was wir sagen dürfen und was wir nicht sagen dürfen. Und deswegen sind wir heute hier, weil wir uns allen eine Stimme geben wollen und weil wir für uns alle reden wollen. Und deswegen bitte ich euch am 27.04. inshallah auch wirklich euer Wahlrecht ernst zu nehmen, wählen zu gehen und für eine starke Stimme der Communities zu sein. Dankeschön. पहुंचना है 8:30 बजे, इसलिए मैंने बहुत अच्छी महफिल मौसीकी को डिस्टर्ब किया, इसके लिए मैं माजरत हूँ। मगर मैंने बलोच साहब से इल्तमास की है कि मेरे जाने के बाद वो इसको जारी रखें। मैं सिर्फ बहुत तवील तकरीर नहीं करूँगा क्योंकि खाना भी अभी नहीं हुआ और आपकी मैं रंग में भंग डाल रहा हूँ, तो मैं सिर्फ 2-3 बातें करूँगा। आज की तकरीर 2 हवालों से बहुत अहम है। एक हवाला तो ईद का है और एक हवाला 23 मार्च का है। ईद के हवाले से मैं पाकिस्तान फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया का बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने हम सबको ये मौका फराहम किया कि हम सब मिलकर बैठें और एक दूसरे के साथ अपनी खुशियाँ बांटें, एक दूसरे के साथ अपना राब्ता कायम करें और एक दूसरे के साथ मुतारिफ हो। तो उसके लिए मैं पाक फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया का बहुत मशहूर हूँ। बैरून मुल्क इस तरह की तकारीर बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि हम सब एक दूसरे से राब्ते में रहें, एक दूसरे के हालात का हमें पता हो और एक दूसरे के लिए हम जिस वक्त भी किसी ताबत की ज़रूरत हो तो हम अवेलेबल हों। 23 मार्च के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये भी एक मौका है कि हम उस शजर से पैवस्ता रहें जिसकी हम सब चाहते हैं, और वो शजर पाकिस्तान है, जो हमारी पहचान है, जो हमारे दिलों में धड़कता है, जो हमारी सांसों में महकता है, जो हमारी सोचों में रहता है। उसके हवाले से मेरी आपसे इल्तमास ये होगी कि आप जहाँ भी हो, जिस शोबे में भी हो, आप यहाँ पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं।
और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को मेरी इल्तमास है बहुत अच्छे सलूकी से अंजाम दें। अच्छा इखलाक भी एक बहुत अच्छी नुमाइंदगी है पाकिस्तान की, और उसके अलावा अपने काम के साथ लगन के साथ काम अपना करना और अपने आप को एक मुनफर्रिद हैसियत में पेश करना अपने काम के हवाले से, वो भी एक पाकिस्तान की खिदमत है। आप अपने काम में मुनफरिद होंगे तो आप ऊंचा जाएंगे, आप तरक्की करेंगे, और जब आप सब तरक्की करेंगे तो पाकिस्तान भी तरक्की करेगा, और इंशाल्लाह पाकिस्तान बहुत जल्द तरक्की करेगा। और उस चीज़ की अक्कास ये हकीकत है कि यहाँ पे इस वक्त बहुत से स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं जो यहाँ पे मास्टर्स कर रहे हैं, जो यहाँ पे PhDs कर रहे हैं, जो यहाँ पे स्किल्स सीख रहे हैं, और ये स्किल्स लेके ये पाकिस्तान वापस जाएंगे और पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। उसके अलावा जो यहाँ पे मुकीम पाकिस्तानी हैं, मुझे बहुत खुशी होती है ये देख के कि जो नई नस्ल है पाकिस्तानियों की वो यहाँ पे तरक्की कर रही है। हमने आज नुमान साहब को भी देखा, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और पाकिस्तान के लोग इस सोसाइटी में मेन स्ट्रीम होना शुरू हो गए हैं। ये सफारत खाने के लिए एक बहुत खुशाइन बात है, क्योंकि ये सब लोग ही हमारे बाजू बनेंगे और मिल के हमारे साथ मिल के पाकिस्तान की खिदमत करने का हमें मौका देंगे। बहुत मेहरबानी, और एक बार फिर सबको ईद मुबारक। The core mission of PFA is to create a strong and united community of Pakistanis in Austria based on the values of unity, peace and mutual respect. PFA aims to bridge the gap between Pakistanis and Austrians by promoting cultural understanding, celebrating shared traditions and supporting integration efforts. It seeks to be a source of support and guidance for Pakistani expatriates while contributing to the multicultural fabric of Austria. Wasi Shah, a renowned Pakistani poet and television host, participated as a guest star in a networking event held in Vienna, Austria on May 5th, 2024. This event was a collaboration between Friends of Shaukat Khan in Vienna and Pakistan Friends Austria. PFA aiming to support the Shaukat Khan Memorial Cancer Hospital and Research Center. BAF. Pakistan Friends Austria, PFA, has hosted several events focused on promoting national unity among the Pakistani community in Austria and strengthening their ties with other communities. This event featured various cultural activities, traditional music and food stalls, providing a vibrant atmosphere for community members. Pakistan Friends Austria, PFA hosts an annual regional party to celebrate. जी अस्सलाम वालेकुम। आज मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ पाक फ्रेंड्स ऑस्ट्रिया ने एक तकरीब का इनेकाद किया है और इस तकरीब में पाकिस्तानियों ने बहुत बड़ी तादाद में शिरकत की है। ये तकरीब ईद की निस्बत से और 23 मार्च की निस्बत से मनाई जा रही है और लोगों को ये एक बहुत अच्छा मौका मिला पाक फ्रेंड्स ऑस्ट्रिया की वजह से कि वो एक दूसरे की खुशियाँ बांटें और एक दूसरे से राब्ते में रहें। और इस तरह की तकरीबात जब होती हैं तो लोग लामहला पाकिस्तान
पाकिस्तान की भी बात करते हैं और पाकिस्तान का भी जिक्र आता है, और इससे हमें वो कुर्बानियाँ, वो जज्बा और वो वलवला भी याद आता है जो 23 मार्च 1940 को था। और हम उस वलवले का इआदा करते हैं कि हम सब मिल के एक दूसरे के साथ ताउन करके पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करेंगे और एक दूसरे की खुशियाँ भी बांटते रहेंगे और एक दूसरे से ताउन करके एक दूसरे की दयार गैर में मदद भी करेंगे। तो उसी सिलसिले में मैं तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी को जो ऑस्ट्रिया में मुकीम है, मैं ईद मुबारक भी कहता हूँ और 23 मार्च की भी उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। It's a big honor for me as an elected member of the City Council and the Regional Parliament of the State of Vienna to represent the Mayor today and the Governor of the City and State of Vienna to join the celebration of the Pakistani community for the Eid al-Fitr after ending the fasting month of Ramadan. It's a big honor because I am connected to this community since many years. They are a very important part of the entire mosaic of the Muslim population in Vienna. And very important is that on the 27th of April this month there will be the general election for the city and state of Vienna, where the mayor is running again for office, and I'm also a candidate. And we hope a lot that the people don't hesitate in going to election and use their powerful vote, because one of the big problems is that people don't participate. They only at the end are very disappointed why the right wing, why the populists, or all the Islamophobic part of the population attacks the Muslims. But we could also make a difference in supporting those who are in favor for peaceful coexistence with each other and living in a social cohesion society, and not also looking for those who we think they are the reason why the economy is going bad. Always focusing on refugees, on the Muslim population, on the migrants, of everybody who has maybe a darker skin and have another faith or another language. And this is very important for us to emphasize how important it is to go and vote for the right side, of course. Thank you. Hello, my name is Hakan Gördü. I am the representative of the SUZ party in Austria. We are doing a lot of politics for the migrant groups here and for all the people who are deserving a better representation, especially all the Muslims in Austria. We already have a few representatives, and on the 27th of April we have new elections in Vienna. And therefore I would like to introduce you our first place candidate, Mrs. Salih Atiyah. She will talk to you about our aims and goals for Vienna. Thank you very much for the introduction. My name is Salih Atiyah and I'm a candidate of the 10th district for SUZ. SUZ is a small party, but we are standing for a very strong community work. For example, the Pakistani community, the Arabic community, the Turkish community, and it's time to stand really strong and to use also strong words to represent ourselves, to talk for ourselves, because we don't need anyone who talk for us. We can speak for ourselves, and that's why we are motivated to candidate for these elections on the 27th of April. Thank you very much. First of all, Assalamu alaikum. My name is Selim Bilgin. I'm the candidate for the 21st district for SOZ. And for the coming elections in Vienna, we would like to support us, and it will be great to support also the Pakistani communities in the politics and on the first place. And I'm here with my colleague Numan, and we want to bring the Pakistani community in the first place here, and it's very important for us. Thank you.
अस्सलाम वालेकुम। आज 23 मार्च और ईद मिलन पार्टी पाक फ्रेंड ने इधर प्रोग्राम किया है। बहुत अच्छा प्रोग्राम था, बहुत फैमिली सारी आई है, बहुत अच्छा लगा। हम सालबर्ग से आए थे, बच्चों को गिफ्ट भी दिए और बहुत शुक्रिया इतने लोग आए हैं, बहुत ज्यादा। और आइंदा भी मुझे उम्मीद है कि इस तरह ही पाकिस्तानी लोग सब इकट्ठे होंगे और बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया पाक फ्रेंड ऑस्ट्रिया का। जी माशाल्लाह, आज सदर जनाब गुलाम मुस्तफा बलोच साहब ने हमें खुसूसी दावत पर इधर साल्जबर्ग से हमें वियना में अपने प्रोग्राम पर मदऊ किया था, जिसमें माशाल्लाह हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय भी किया है। और ईद मिलन पार्टी का और 23 मार्च का माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ा है। और मैं इस वक्त गुलाम मुस्तफा साहब सदर साहब और इनकी तमाम टीम को दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, जितने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया और बहुत प्यारा इधर उन्होंने माहौल क्रिएट किया। इधर माशाल्लाह एंजॉय हम सब ने किया, साल्जबर्ग वालों ने और तमाम ऑस्ट्रिया वालों ने। बहुत शुक्रिया गुलाम मुस्तफा बलोच साहब उनकी तमाम टीम का। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 मार्च और ईद का प्रोग्राम दोनों इकट्ठे करके गहरे दियार में पेश किए गए हैं, जिसमें कव्वाली का भी प्रोग्राम रखा गया है। माशाल्लाह बहुत मेजोरिटी यहाँ पे इकट्ठी हुई है, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। खाने का भी इंतजाम किया गया है। माशाल्लाह से ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। पाकिस्तानी कम्युनिटी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हो गई है पहले से। अल्लाह ताला इन सबको हिम्मत और ताकत दे। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 23 मार्च और ईद उल फितर के इवेंट में आए हुए हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। हम प्रदेश में अपने देश जैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पे, और बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम हो रहे हैं, जिसमें बच्चों ने खूब इंजॉय किया और बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और इससे ये है कि हमारे बच्चों को भी पता चल रहा है कि हमारे कौन कौन से फेस्ट है, और इसमें बच्चों भी काफी खुश है। मुझे बहुत ही मजा आया। मैंने इधर बनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत मेरे गिफ्ट अच्छे लगे। मुझे सब कोई लेना है और मुझे बहुत मजा आया था स्टेज में गाना में। मैं सबको ईद कहूँगी। और अस्सलाम वालेकुम। आज 23 मार्च का और ईद मिलन पार्टी का हमारा ये पाकिस्तानी कम्युनिटी प्रोग्राम कर रही है। पाक ऑस्ट्रिया की तरफ से ये प्रोग्राम हो रहा है। हमें बहुत मज़ा आ रहा है। इस तरह हम सब फैमिलीज आपस में मिलती हैं पाकिस्तानी, और बहुत अच्छा लगता है। और बच्चों की परफॉर्मेंसेस भी हमने देखी, वो भी बहुत ज़बरदस्त थी और बहुत मज़ा आया हमें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरी तरफ से वियना के कम्युनिटी को और सब बहन भाइयों को बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं स्पेशली यूके से यहाँ पे आया हूँ। मेरी सिस्टर ने यहाँ पे इनवाइट किया था मुझे। मैंने यहाँ पे रियली बहुत इंजॉय किया और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ की इतनी बड़ी गैदरिंग में अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी को देख के मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और मुझे बहुत अच्छा लगा है। इंशाल्लाह कभी भी ज़िंदगी में दोबारा प्रोग्राम होगा और ये मुझे इनवाइट करेगी तो मैं दोबारा आऊँगा। मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ पे आके, और यहाँ पे अपनी कम्युनिटी से बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा लगा। My name is Fuad Sanach. I am very happy today with Pakistani friend, and Eid Mubarak and Pakistan Zindabad.